आज की वीडियो में हम एक प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम आप सबने सुना होगा सीए। क्या है बेटा? सीए फुल फॉर्म क्या होती है उसकी? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज की वीडियो में हम इसकी सारी एलिजिबिलिटी जानने वाले हैं कि कौन कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इस कोर्स को परस्यू कर सकता है, लेवल्स क्या होते हैं सीए के अंदर, सिलेबस क्या है, ड्यूरेशन कितने समय में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है और फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो ऑल अबाउट सीए हम जानने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है सीए के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिए, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले सीए हम जानते हैं होता कौन है, सीए का काम जानते हैं। सीए जब कोई व्यक्ति सीए क्वालिफाई कर जाता है, सीए जब बन जाता है तो उसका काम जो होता है, जो सबसे मेन काम होता है वो होता है ऑडिटिंग का। किसका होता है? ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग सबसे मेन जो काम होता है सीए का वो होता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है अकाउंट्स को देखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करता है वो देखता है। जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी उनके अंदर जो अकाउंटिंग होती है उनकी चेकिंग करता है कौन? सीए। तो उसी को बोलते हैं ऑडिटिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। सीए के काम इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे मैनेजमेंट देखना, किसी भी कंपनी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में रहता है वो फिर काम करता है और बहुत प्रकार की क्रियाएं करता है वो। ऑडिटिंग उनमें से एक है जो मेजर है, सबसे बड़ा काम है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी जितनी सारी क्रियाएं की जाती है, अकाउंटिंग हो गई, ये भी करता है एक सीए, लेकिन जो एक्सपर्टाइज होती है उसकी वो किसके अंदर होता है? ऑडिटिंग के अंदर, ठीक है। अब देखिए आगे, और सीए के अंदर देखो ऑडिटिंग उनका मेन काम है, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारे काम है उनके, जैसे कि लॉज के रिगार्डिंग किसी कंपनी को सजेशन देना है, वो सारी चीजें आपका कंसल्टिंग का काम जो होता है वो सीए का काम होता है। अब ध्यान से देखिए, एक एक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन व्यक्ति कर सकता है। तो देखो, सीए परस्यू करने के ना दो रास्ते हैं। कितने तरीके हैं? दो रूट है। एक होता है आपके पास डायरेक्ट रूट, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। एक वो बच्चा जिसने अगर 12th पास किया है, 12th पास, कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम से हो कोई मायने नहीं रखता, अगर 12th पास आउट है, 12th पास आउट है तो वो सबसे पहले क्या देगा? सीए फाउंडेशन का जो कोर्स है इसको क्या करेगा? फॉर्म भरेगा। फॉर्म आते हैं इसके। फिर अगर वो उसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने होते हैं, देखो मैं सिलेबस भी साथ के साथ आपको डिटेल में बताते जा रहा हूँ। सिलेबस इसके अंदर सीए फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं उसके पास। ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये 4 सब्जेक्ट्स इसके अंदर आने वाले हैं सीए फाउंडेशन के पेपर के अंदर। ये कब होता है? जब कोई बच्चा 12th पास कर रहा है तो सबसे पहले लेवल पे क्या देगा? सीए फाउंडेशन, ठीक है। क्या देगा? सीए फाउंडेशन। जो बच्चा सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेता है, जो बच्चा सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेता है, उसके बाद वो इंटरमीडिएट का पेपर देता है। किसका पेपर देता है? सीए इंटरमीडिएट का। जिस बच्चे का ये भी क्वालिफाई हो जाता है, जिस बच्चे का ये भी क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद उसको यहाँ पे 3 साल का 3 इयर्स आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। 3 साल की क्या होती है? आर्टिकलशिप। अब ये आर्टिकलशिप क्या है? आर्टिकलशिप के अंदर आप किसी सीए के अंडर में, जो पहले से सीए है उसके अंडर में रह के आप काम करते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हो। क्या करते हो? प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हो। 3 साल की आर्टिकलशिप होती है। जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है फिर आप सीए फाइनल का पेपर देते हो। किसका पेपर देते हो? सीए फाइनल का। अगर आपका सीए फाइनल कंप्लीट हो गया है तब आपको क्या मिल जाती है भाई? एक मेंबरशिप मिल जाती है सीए की, ठीक है। और इसको जो सारी चीजें कंडक्ट करवाई जाती है वो आईसीएआई है, ठीक है। आईसीएआई इंस्टीट्यूट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का पूरा कोर्स कंडक्ट करती है, एग्जाम भी यही कंडक्ट करती है, और हर एक सीए इसका मेंबर होता है। अगर आप मेंबर ये कंप्लीट कर लेते हो सीए फाइनल तो आपको आईसीएआई का क्या मिल जाता है? मेंबरशिप मिल जाता है। तो बेसिकली अगर मैं सीधा सा बताऊं तो 3 लेवल है हमारे पास सीए के लिए। सबसे पहला लेवल कौन सा है आपके पास? फाउंडेशन। दूसरा लेवल है हमारे पास इंटरमीडिएट, और तीसरा है फाइनल। ये 3 लेवल्स किसी भी व्यक्ति को क्वालिफाई करने पड़ते हैं। क्या बनने के लिए? सीए बनने के लिए। इसके बीच में यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट क्लियर होता है 3 साल का क्या आता है बेटा? आर्टिकलशिप आता है। क्या आती है? आर्टिकलशिप। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो साथ के साथ आपको सिलेबस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कौन सा रूट था? जब आप 12th पास करते हो तो 12th पास आउट करो, और इसके लिए कोई मार्क्स की क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए। मार्क्स मैटर नहीं करता, किसी के 50 है 90 है कोई मैटर नहीं करता है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए? 12th पास आउट होने चाहिए।
उसके बाद देखो एक दूसरा रूट है डायरेक्ट रूट, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट रूट कहते हैं। डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट रूट के अंदर क्या है, कोई भी व्यक्ति जो क्या है ग्रेजुएट है, कोई भी व्यक्ति जो क्या है ग्रेजुएट है, आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है 12th के बाद, जब आप कॉलेज में जाओगे 3 साल की ग्रेजुएशन, तो जो भी व्यक्ति ग्रेजुएट है, तो आप 2 तरीके से ग्रेजुएट होगे। एक बच्चा होगा जो कॉमर्स का होगा और नॉन कॉमर्स, कॉमर्स के अलावा चाहे वो बच्चा ह्यूमैनिटीज का हो, मतलब आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो। तो देखो यहाँ पे क्राइटेरिया आ जाता है, अगर कॉमर्स का बच्चा है तो उसके लिए 55% है, और अगर नॉन कॉमर्स का बच्चा है, मतलब चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, साइंस का हो, उसके लिए है 60%। अब होता क्या है इसके अंदर, डायरेक्ट रूट क्यों बोला गया, अगर आप ग्रेजुएट होते हो और इसके बाद आप अपियर होना चाहते हो इन एग्जाम्स के अंतर्गत, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको जंप करके डायरेक्ट आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। किसका एग्जाम दे सकते हो, इंटरमीडिएट का एग्जाम दे देते हो। ये चीज क्या हो जाती है, फिनिश। आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट का एग्जाम दोगे, फिर इंटरमीडिएट के बाद सेम प्रोसेस, आर्टिकलशिप और सीए फाइनल, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा कॉमर्स का है और उसके 55% मार्क्स है उसके कॉलेज के अंतर्गत, कॉलेज मतलब ग्रेजुएट में उसके कितने नंबर है, 55% मार्क्स है, तभी वो कर सकता है। अदरवाइज अगर किसी नॉन कॉमर्स का बच्चा है, ह्यूमैनिटीज़ का है, आर्ट्स का है या साइंस का है, उसके 60% या 60 से अधिक है, जब भी वो बच्चा ये लेवल क्वालिफाई कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अदरवाइज उसको 12th वाला रूट ही अपनाना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या था, आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई, लेवल से समझ में आ गए। कितने लेवल है इसके अंदर, 3 लेवल है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल, ठीक है। 3 लेवल है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। बीच में आर्टिकलशिप आती है 3 साल की। अब देखो ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो पूरा जो सीए देखो 3 साल तो आपके यहीं लग गए, 3 साल आर्टिकलशिप जो है 2.5 से 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, 2.5 ईयर भी आप कह सकते हो। अगर आपने बिना रुके, अगर लाइन वाइज आपने तीनों लेवल को पार कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, अगर तीनों लेवल को पार कर लिया, तो आपका जो मिनिमम टाइम लगेगा वो एटलीस्ट 5 ईयर, 5 ईयर कह लो या 4.5 to 5 ईयर, 4.5 से 5 साल का समय लगेगा अगर आप बिना रुके नॉन स्टॉप, ये एग्जाम भी आपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, ये भी कर दिया, आर्टिकलशिप करके फाइनल, तो मिनिमम जो ड्यूरेशन लगेगा वो लगेगा 4.5 से 5 साल। बाकी मैक्सिमम तो आपकी मर्जी है भाई, अगर नहीं क्लियर हो रहा दोबारा दो, क्लियर करने के बाद ही आप सीए बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते, ठीक है बेटा। तो आपके पास जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो इतनी है, और मैक्सिमम आप, कई बच्चे होते हैं 9 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 साल से लगे हुए हैं, कई बच्चे 7-8 साल से भी है, इसलिए इसको काफ़ी टफ भी बोला जाता है बच्चों के कि हाँ भाई टफ है। तो टफ नहीं कह सकते, अगर आप तरीके से पढ़ते हो तो जरूर आप क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको देखो एलिजिबिलिटी पता लग गई, लेवल्स का पता लग गया, सिलेबस इस सामने आपके लिखा हुआ है, सिलेबस देख सकते हो, ड्यूरेशन आप समझ गए 4.5 से 5 साल है। अब लास्ट आता है हमारे पास फीस। तो इसका जो ओवरऑल फीस जो होता है, इसके अंदर आपका 10 से 12 के, यहां पे 10 से 12 हज़ार आपके फाउंडेशन का होता है, इंटरमीडिएट में आपका 20 के करीब हो जाता है, और यहां पे 30 के करीब हो जाता है, 30 के। तो ओवरऑल जो पूरा कंप्लीट कोर्स जो आपका हो जाता है वो हो जाता है 60 के अप्रोक्स, मान सकते हो 60 के अप्रोक्स, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लगभग 60,000, ठीक है। 5 साल में आपका 60,000 का खर्चा आएगा, ये कंपलसरी खर्चा है, इसके अंदर आप कुछ नहीं रोक सकते। अगर आप कहीं कोचिंग लेते हो, आप इन एग्जाम्स के लिए कहीं कोचिंग लेते हो, वो एक्स्ट्रा है। अगर इन एग्जाम्स के लिए अगर आप कोचिंग्स लेते हो, तो कोचिंग अगर आप प्रेफर करते हो कि मुझे कोचिंग से तैयारी करनी है, तो वो इस 60 में नहीं है। ये 60 सिर्फ और सिर्फ इनकी फीस है, 10-12 हज़ार फीस इसकी है, 20,000 के करीब इसकी फीस है, और 30,000 के करीब इसकी फीस है। तो ओवरऑल 60 से 70 हज़ार आपकी फीस बनती है अप्रोक्स, ठीक है। मैंने अप्रोक्स लिया, एग्जैक्ट आप पता कर सकते हो जब आप परस्यू करोगे इसको, ठीक है। और बाकी चीज़ें अगर आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट में ज़रूर कोशिश करूँगा आपके जवाब दूँ, ठीक है। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है बेटा।